मेरे बारे में फेक न्यूज जो है फैला रहा है भिवंडी शहर के अंदर। दा वॉइस वाला जो है जिसका नाम है फिरोज फारूक, मेरा दुकान मैं डर से खाली कर दिया। मैंने कोई डर से खाली नहीं किया है, ठीक है। मैं भिवंडी महानगर पालिका में अर्जी दिया है मैंने कि मैं मेरा दुकान खाली कर रहा हूँ और मेरी दुकान जो बिल्डिंग है जिसमें दुकान है वो जो बिल्डिंग है वो रीडेवलप में जा रहा है। एग्रीमेंट है ये, हाँ। जिसको बोल रहे हैं कि ये झूठ है, ये झूठ नहीं सच है। ये रीडेवलप में हमारा दुकान गया है और मुझे दुकान के बदले में दुकान मिला है ठीक मेरे दुकान के सामने, उनके गेट के बाजू में। ये लोग इसके लिए इतना घबरा गए ना कि उनका जो दवाइस की ऑफिस है, जो हमारा 672 बिल्डिंग है ना, जिसके मेरा घर है दूसरे मंजिले पे, उसकी ऑफिस टूटने वाली है। अभी मैं उसकी ऑफिस चुराए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ना, मैं इनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भिवंडी कोर्ट में डिफेमेशन का केस किया हूँ मैं, और उसके बाद दूसरी केस जो है मैं अब करने जा रहा हूँ, जो फिर से उसने फेक न्यूज़ चलाया है मेरे दुकान के बारे में और मेरे बारे में, ठीक है। मैं उनके ऊपर मानहानि का केस दाखिल करूंगा। बिल्डिंग जो है रीडेवलप में गया है, इसके लिए मैंने खाली किया है। महानगर पालिका में अर्जी कर दिया है कि मुझे पंचनामा चाहिए। समाज सेवक मोहम्मद मंसूर अतीक अंसारी ने एक पत्रकार परिषद लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें फेक न्यूज के माध्यम से दर्शाया गया कि अजंता कंपाउंड स्थित घड़ी की दुकान अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसको मोहम्मद मंसूर अंसारी ने अपने हाथों से तोड़ा। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा दिखाई दिया। मोहम्मद मंसूर अंसारी का कहना है कि दुकान पगड़ी पे होने पर दुकान के बदले दुकान मिल चुका है। दुकान रोड पर होने से फेक न्यूज में दर्शाया गया है। फेक न्यूज में यह बताया जा रहा है कि भिवंडी मनपा की कार्रवाई से डर गया माहितीखोर, बल्कि मोहम्मद मंसूर अतीक अंसारी ने अपनी दुकान को खुद से खाली किया है। बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका में पत्र देकर पंचनामा के साथ मोहम्मद मंसूर अंसारी ने अपनी दुकान को खुद से खाली किया है। मोहम्मद मंसूर अंसारी का कहना है कि बिल्डिंग नंबर 636/5 रीडेवलपमेंट में जाने की वजह से हमने दुकान खाली की है। बिल्डिंग मालिक द्वारा दुकान के ठीक सामने मुझे दुकान खोलने के लिए एक गाला दिया है और बिल्डिंग के निर्माण होने के पश्चात फिर उसी जगह दुकान खोलने को लेकर लिखित पत्र भी दिया है। अब मोहम्मद मंसूर का कहना है कि जब खुद का घर कांच का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मोहम्मद मंसूर ने कहा कि हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जिसने भी दुकान का फेक न्यूज दर्शाया है उन पर मानहानि का गुनाह केस करेंगे। जो फेक न्यूज फैला रहे हैं ना, मैं इनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भिवंडी कोर्ट में डिफेमेशन का केस किया हूँ मैं, और उसके बाद दूसरी केस जो है मैं अब करने जा रहा हूँ, जो फिर से उसने फेक न्यूज़ चलाया है मेरे दुकान के बारे में और मेरे बारे में, ठीक है। मैं उनके ऊपर मानहानि का केस दाखिल करूँगा फिर से, ताकि उसको जो है ना फेक न्यूज़ जो फैला रहा है, वो फेक न्यूज़ जो उनके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरी दुकान जो है डेवलप में नहीं गया है या मैंने नगर पालिका में नहीं दिया है एप्लीकेशन। मैंने खुद से मेरी दुकान खाली किया है, ठीक है। और बिल्डिंग जो है रीडेवलप में गया है, इसके लिए मैंने खाली किया है। मेरे पास पेपर है, मैंने दिखा भी दिया है। मैंने पंचनामा के लिए भी महानगर पालिका में अर्जी कर दिया है कि मुझे पंचनामा चाहिए। और दूसरी बात, ये लोग इसके लिए इतना घबरा गए ना कि उनका जो दवाइस की ऑफिस है, जो हमारा 672 बिल्डिंग है ना, जिसपे मेरा घर है दूसरे मंजिले पे, उसकी ऑफिस टूटने वाली है, क्योंकि खुद उसकी जो ऑफिस है वो इलीगल तरीके से वहाँ पे हमारा साइड बैक जो बिल्डिंग का था वो कब्जा करके वो लोग बनाए हैं। उसको मैं तोड़ा रहा हूँ ना, इसके लिए मेरे बारे में फेक न्यूज़ बार बार फैला रहे हैं। मैं उनके ऊपर जो है मानहानि का गुनाह कोर्ट में दाखिल कराऊंगा, और उसके बाद जो है ऑलरेडी पहले से मेरा केस एक चालू है। और ये जितने भी न्यूज़ जो है ये चलाया है इसने फेक न्यूज़, वो सब मेरे पास एविडेंस है। मेरे दोस्त लोग सब देखे भेजे। अभी मेरी बदनामी करने के लिए वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। अभी मैं उसकी ऑफिस चुराए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और डिफेमेशन का भी मैं गुनाह दाखिल कराऊंगा उसके ऊपर। अगर उसके पास कोई पुरावा है तो मीडिया के सामने वो शेयर करे, सबूत दे, उसका सबूत दे वो। और दूसरी बात ये उसने न्यूज़ में चलाया है कि मेरा दुकान रोड पे है,
आप लोग मीडिया वाले आए हो और दुकान चेक कर लो कि रोड पे है या गटर के बाद है, वो आप चेक कर लो, रिकॉर्डिंग वगैरह अच्छे से कहाँ पे दुकान कहाँ पे है वो देख लो आप लोग। जो दुकान में मेरा पगड़ी से था मैं खाली करके ऑनर के हवाले कर दिया हूँ, और दुकान के बदले दुकान जो है उन्होंने मुझे दिया है, और उसमें इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा और आपको फिर बताऊंगा आपको कि मैं कहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ।